आर यू गोइंग टू ज्वाइन PwC इंडिया? आपको PwC इंडिया ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं? वर्क लाइफ बैलेंस फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। Hey guys, and welcome back to my channel and welcome back to another video. Are you going to join PwC India? In this video we will be talking about 5 things you should be knowing before joining PwC India. Basically we will be focusing on PwC India only, not on PwC SDC. So without wasting any time, let's get started with the video. Stay tuned till the end and you will gain so much insights about PwC India and you should be joining PwC India or not. सबसे पहले बात कर लेते हैं रोल्स की। PwC इंडिया में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो हर डिपार्टमेंट में एक हायरार्की है जिस रोल पे लोग स्टार्ट कर सकते हैं व्हेन दे आर हायर्ड। अगर हम बात करें उन लोगों की, पीपल हु बिलोंग्स टू टेक बैकग्राउंड, तो उनके लिए जो पोस्ट ऑफर होती है PwC इंडिया की तरफ से वो स्पेशलिस्ट रोल के लिए है। उसको बेसिकली एनालिस्ट भी बोलते हैं, एनालिस्ट और सीनियर एनालिस्ट फॉर MBA पीपल जो टेक बैकग्राउंड से हैं। और अगर नॉन टेक बैकग्राउंड वाले लोगों की बात करें लाइक CAs, तो उनको डायरेक्ट एसोसिएट की पोस्ट ऑफर होती है। जो फ्रेशर एज अ फ्रेशर कॉलेज प्लेसमेंट से लिए जाते हैं वो बेसिकली मोस्टली आर एलोकेटेड ऑन एनालिस्ट रोल। एनालिस्ट रोल जो है ये एक बेसिक रोल है व्हेन यू आर एंटरिंग PwC इंडिया एज अ फ्रेशर, और चाहे वो कैंपस से हो या कैंपस से बाहर से आपको हायर किया गया हो, तो एनालिस्ट का रोल सबसे पहले ऑफर होता है। एंड देन कम्स द सीनियर एनालिस्ट जो टेक बैकग्राउंड से हैं बट उन्होंने मास्टर्स कर रखा है, तो उनको सीनियर एनालिस्ट की पोस्ट ऑफर होती है। उसके बाद एसोसिएट एंड सीनियर एसोसिएट्स एंड देन मैनेजरियल पोस्ट ऑफर, देन मैनेजरियल पोस्ट आनी शुरू हो जाती हैं। और अगर हम CAs की बात करें तो वो सीधा एसोसिएट से स्टार्ट करते हैं एंड देन उसके बाद आता है एक्सपीरियंस एसोसिएट एंड देन सीनियर एसोसिएट। उसके बाद फिर मैनेजरियल पोस्ट आना शुरू हो जाती हैं। तो CA सीधा एसोसिएट से स्टार्ट करते हैं और BTech और MBAs एनालिस्ट और सीनियर एनालिस्ट से स्टार्ट करते हैं when they enter PwC India. Secondly, we'll be talking about salaries. तो अगर हम नॉन टेक बैकग्राउंड लाइक CAs की बात करें तो उनकी सैलरी एक रेंज करती है 8 से 10 के बीच में। ये एक बहुत ही छोटा रेंज है, बट मोस्टली रेंज इन्हीं में होती है जब एसोसिएट लेवल पे CAs को हायर किया जाता है। इसमें हम बात करें 8 से 10 फिक्स्ड की बात कर रहा हूँ मैं, नॉट कंप्लीट CTC। फिक्स्ड 8 से 10 के बीच में होता है एंड देन कम्स द वेरिएबल बेनिफिट्स विच टेक इट अप टू 10 और 11 और मोस्ट प्रोबेबली इन सम ऑफ द केसेस डिपेंडिंग अपॉन द रोल्स दे आर बीइंग ऑफर्ड 12 तक भी जा सकती है। तो ये एक वही रेंज है फिक्स के लिए 8 से 10 फॉर नॉन टेक लाइक CAs। और अगर हम टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स की बात करें तो ये स्टार्ट होता है 5 to 8 के बीच में ऑफर होती है फिक्स्ड सैलरी। तो अगर हम विद वेरिएबल बेनिफिट्स या कंप्लीट CTC देखें तो 6 to 10 के बीच में वेरी करती है। 6 कम्स फॉर दी बीटेक और बैचलर स्टूडेंट्स, और उसके बाद अगर किसी ने मास्टर्स कर रखा है तो इट कम्स अराउंड 7 or 8। तो this is the salary which is being offered for tech background people and non-tech background people. Then comes the perks. तो I have made a detailed video on perks of working in Big Four. अगर हम specifically PwC इंडिया की बात करें तो perks कुछ इस तरीके हैं, like if you are engaged on some of the clients which is very challenging, तो अगर उसको आप अपने मान लो काम बहुत अच्छे से किया और कुछ ऐसा चैलेंजिंग पार्ट था when which you resolve, so उस प्रोजेक्ट के एंड होने पे you get some of the rewards points और star R points basically। अगर हम PwC की बात करें तो star R points मिलते हैं which you can convert in rupees। तो जितने भी star R points होते हैं उतने रुपीस आपको मिलते हैं। एंड इसके अलावा अगर पर्क्स की बात करें तो you get the health cover insurance which is very beneficial. I got to use this insurance in one of the cases for my mother, so it was very useful at that time when it was needed the most. So it was an emergency situation, so I got to know that this thing exists in the firm, and this is very beneficial for the people, for their parents, for themselves only, if they face any of the emergency situation in their lives. इसके बाद अगर perks की बात करें तो you get flexible hours of working, hybrid working environment,
आपको डेली ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है. यू गेट वर्क फ्रॉम होम. माइट बी यू नीड टू विजिट 2 days or 3 days in a week to office, which is for people it is very beneficial that they don't need to go to office daily. They hardly need to go twice a week or specifically for some of the business requirements. तो आपको डेली जाने की ज़रूरत नहीं है. और ये एक बहुत ही बेनिफिशियल फैक्टर आता है. इफ़ यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, माइट बी यू विल बी मोर प्रोडक्टिव, क्योंकि आपको वो जो ट्रैवलिंग टाइम है ऑफिस जाने का, आई डोंट नो लाइक लोगों के लिए कितना ट्रैवलिंग टाइम है, बट फॉर मी इट टेक्स अराउंड 2 hours टू रीच ऑफिस एंड 2 hours टू कम बैक. सो 4 hours आर गेटिंग इन टू ट्रैवलिंग. सो आई नीड टू if I need to go office daily, it will be very much hectic for me. So that's the part. And if you are living near to office, then it is fine. But if you are living in Delhi or Noida or any of the place other than Gurgaon and you are going to Gurgaon office, so that will be very much hectic for you to travel daily to office. So this perk is very beneficial for these type of people, and majority of the people working in Gurgaon offices are from other NCR region, not from Gurgaon. So this comes as a beneficial perk. And when we talk about flexible hours of working, so it's not needed that you log into the system at sharp 9 or sharp 8. You can log in at 10 and increase 1 hour of working in the evening, or you can complete your working hours at night also and complete your work basically. So while dedicatedly working, so that will be providing you some of the time in between the working hours also for other people, which is sharp 9 to 5. So that will be very beneficial when it comes to people working from home. So these were the perks of working in PwC India. If you want to see the detailed video, you can check it out in the description box, and you will get that insights of every perk which is being offered by Big Four firms. So it's that video is not about not specific about PwC India, but it is about all the Big Four firms and what are the perks they are offering to all the employees. Next we will be talking about my favorite aspect, which is work culture. So as we all know that every Big Four firm has fast-paced environment and very competitive environment. So whenever you are working in any of the Big Fours, the work culture and the work-life balance will be a challenging part. And specifically in PwC India, it is very good in terms of work culture. Like I have been working in PwC India since 1.5 years now. So many people I have met, many people I have worked with, and every person whom I worked with was nice in terms of the culture and in terms of the behavior they have been doing towards me. So that's that work culture, that behavioral part, you will find it to be great in PwC India. And talking about work-life balance, you will be able to manage your work and as well as life apart from work very well when it comes to PwC India. And in some of the months of the year, you will find that you are not able to manage your life. You are not able to get that much time which you have been getting in other months of the years, but in some of the months only, because that is the closure of audits, closure of assurance services which we have been offering to clients. So that is the crucial part of the firm. So in those months or in those days only, you have to work more than 8 hours. Otherwise it is fine. And the work culture is good if you are doing something great other than the normal working. You will get appreciated, you will get that thinking of being recognized. So that will be helping you in terms of your growth opportunities. And when you are working in PwC India, you will feel that very well. And lastly, we'll be talking about growth opportunities and hikes. So as compared to other service-based companies in Big Four firms, you will find that hike part better in Big Four firms, because the minimum hike is around 9 to 10%. So that is also more than other service-based companies. But when it comes to hike of individual, then it really depends upon your manager rating and how good you have been working whole year. So whatever clients you have worked with, whatever engagements you have been on, so it totally depends how good the work you have done on those particular engagements, or how good relationship,
how good relations you have built with the clients, and so they have appreciated you for your work. So that will be leading towards your hike opportunities better. If we talk about the promotion, so basically around 2 years of working you will get that promotion, and if you do some of the extraordinary work, then you might get promotion the next year only. In general, you will be getting that promotion alternate years only, like after 2 years of working on same role, you will be eligible. At a safer side, if you want to take my suggestion or my experience, that you will be getting that promotion alternate years only. So work for it, work for the clients very well, so you get that appreciation from their side, and managers also will be seeing your work, how you are doing and how you have been performing whole year. तो उसके basis पे you will be getting that promotional aspects and all the other benefits as well. So अगर बोनस की भी बात करें तो वो भी रेटिंग्स पे मिलता है. अगर PwC की रेटिंग्स की बात करें तो 1800 वर्किंग आवर्स और 1800 hours of working is the criteria to get that one rating, and 2 rating मिलती है आई थिंक 1200 घंटे के ऊपर, और उसके नीचे डिफ़ॉल्ट 3 रेटिंग आई थिंक. एंड सो यू इफ़ यू गेट 1200 वर्किंग आवर्स, तो यू माइट गेट द बोनस मोर देन द default rating, and if you get the one rating, then you'll get the max bonus which has been offered to you in your offer letter. So work hard and get everything you can do for getting that promotion, and growth opportunities you will be getting, no doubt. So you just need to grab it, and everything you can do with with your skills, you should be growing, so that nobody can stop you from growing in the firm and outside the firm also. So the question again comes कि आपको PwC इंडिया ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं. सो अगर आप फोकस्ड हैं कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को लेके, वर्किंग एक बिग फोर से अपना करियर स्टार्ट करने के लिए, या अपने जो आपका करियर ऑलरेडी चल रहा है उसको ग्रो करने के लिए आप बिग फोर में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली PwC इंडिया और कोई भी बिग फोर आपके लिए है. बट अगर आपका फोकस मेनली है कि वर्क लाइफ बैलेंस और वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, देन आई थिंक यू शुड रिकन्सिडर योर डिसीजन. क्योंकि अगर सिर्फ वर्क लाइफ बैलेंस पे फोकस करके जाओगे तो यू विल बी फीलिंग दैट कि वो चीज़ मैनेज नहीं हो पा रही है, और वो आपको दिक्कत करेगा फिर बाद में ज्वाइन करने के बाद. तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो नो डाउट इट्स वेरी गुड कंपनी, बट वर्क लाइफ बैलेंस फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए. ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर यू शुड रिकन्सिडर, अदरवाइज इट्स अ ग्रेट कंपनी. ऐसा भी नहीं है कि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही चैलेंजिंग है, बट ड्यू टू इट्स फास्ट पेस एनवायरनमेंट, ड्यू टू इट्स कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, इट कैन बी डिफ़िकल्ट सम टाइम्स ऑफ द ईयर. ये चीज़ आपको माइंड में लेके चलनी चाहिए. तो अगर ये है आपके मन में तो फिर यू कैन जॉइन PwC इंडिया और एनी ऑफ द बिग फोर फॉर श्योर. So with this, I'll be ending this video. Thank you so much for watching, and any queries, any questions you have about PwC India or any of the big fours, you can comment it down below. Don't forget to like, share and subscribe.